एक बार फिर से ई कॉन्क्लेव 2020 में आप सभी का स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम ई कॉन्क्लेव 2020 लगातार जारी है। ई कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। सुबह से आपको बता रहे हैं कि लगातार दिग्गजों का जुड़ना हमारे साथ जारी है और कोरोना के साथ, कोरोना के बाद हमारी दुनिया, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा का सिलसिला जारी है। हमसे जुड़े हैं प्रयागराज से बीजेपी नेता प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव। प्रवीण जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया के ई कॉन्क्लेव पर। जी धन्यवाद। प्रवीण जी, सकुशल हैं, जी स्वस्थ हैं, सब बेहतर से चल रहा है? एकदम कुशल है, स्वस्थ है, सब बढ़िया चल रहा है। कोरोना काल में सबसे पहले मैं चाहूंगी जनता को आप बताएं कि क्योंकि देखिए जब भी मुश्किल घड़ी आती है, मेरा सबसे पहला सवाल आज यही है कि जब भी मुश्किल घड़ी आती है हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और यही जिंदगी है, जीने का तरीका। तो आपने इस कोरोना काल में क्या सीखा? जिंदगी में ऐसा कौन सा परिवर्तन आप करने जा रहे हैं आप अपने? हम लोग बहुत परिवर्तन के युग से गुजर ही रहे हैं। ये कोरोना पूरी इंसानियत में एक नया परिवर्तन लेके आ रही है और हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी पुरानी परंपरा जिसको हम भूल चुके थे, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना दूर से, उन सब चीजों को फिर से हम लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, ला रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार राजनीति में इस बार राजनेताओं का भी बहुत अहम योगदान रहा है। अलग अलग तरीके से सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच खास तौर पर अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार 18-18 घंटे काम करते रहे, सभी ने अच्छे से काम किया। अब इस पूरे कोरोना काल में आप मुख्यमंत्रियों की जो भूमिका रही है वो कैसी देखते हैं? केशव जी हम सबके आदरणीय श्रद्धेय नेता हैं, प्रयागराज से हैं और हम तो देख रहे हैं केशव जी और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और केशव जी तो इलाहाबाद में हर व्यापारी, हर डॉक्टर, एक एक लोगों से डायरेक्ट संपर्क बना रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए, सारी चीजों के जरिए आए दिन हम लोगों से पूछते रहते हैं और सारे वॉलंटियर, सारे कार्यकर्ता हम लोग लगे हुए हैं उनके दिशा निर्देशों के आधार पे खाना पहुंचाना, सारी चीज करना, सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। तो केशव जी तो वरदान है कम से कम यूपी के लिए सब। और माननीय योगी जी का जो विजन है, जो चीजें हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे हैं जिनका ये विजन है, नहीं तो आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति होती कि अमेरिका और इटली जैसा देश अपने को नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया उससे काफी राहत है अभी। अच्छा, अगर बात प्रयागराज की करते हैं, देखिए चाहे मुख्यमंत्री के पद पर ही कोई भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन हमेशा से अपने क्षेत्र के प्रति सबका एक विशेष लगाव भी रहता है। आप जब उप मुख्यमंत्री होते हैं तो आप पूरे राज्य के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे परिवार में किसी ना किसी बच्चे से बहुत प्यार होता है, ऐसी अपने क्षेत्र से बहुत विशेष लगाव भी होता है। इस पूरे कोरोना काल में क्या कुछ विशेष उनकी ओर से योगदान दिया गया? केशव जी का बहुत विशेष स्नेह है प्रयागराज और कौशाम्बी को लेके, और पूरे प्रदेश में तो वो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में विशेष तौर पे हर तीसरे चौथे वो अपने एक एक वॉलंटियर से बात करते हैं और मतलब हर दिन वो अपने परिवार को भी हमें नहीं लगता कि उतना चिंतित होंगे परिवार के लिए जितना वो देश की जनता के लिए चिंतित है। और स्पेशली इलाहाबाद यानी प्रयागराज और कौशाम्बी के लिए वो तो चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, यहाँ तक कि पत्रकार भी क्यों ना हो, वो एक एक व्यक्ति से पूछते हैं, वो बल्कि कहते हैं कि कहीं कुछ छूट गया हो तो बताइए जी। अच्छा, प्रयागराज में क्योंकि प्रयागराज में अब आंकड़ों में इजाफा हुआ है। शुरुआती दौर में अगर देखते हैं तो प्रयागराज बहुत हद तक बचा हुआ था और इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे थे, लेकिन लोगों के मूवमेंट बढ़ने के बाद अब प्रयागराज में भी आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ खास तैयारियां देखी जा रही है वहां पर लोगों को बचाव के लिए, लोगों को बचाने के लिए, या उनके रोजगार के लिए, या फिर उनके खान पान के लिए? क्या कुछ खास तैयारियां हैं वहां? पूजा जी यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छा है, सारे क्वारंटाइन सेंटर बहुत अच्छे हैं हमारे, और शुरू में केसेस हमारे कम थे, कुछ केसेस बढ़े हुए हैं क्योंकि प्रवासी हमारे बाहर से आ रहे हैं तो उनको बाकायदे प्रॉपर हम लोग चेक कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं और खाने पीने की बढ़िया सुविधा है। और ये सारे हमारे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं ये हमारे परिवार का हिस्सा है और माननीय केशव जी का सख्त निर्देश है यहाँ पे एक चीज के लिए कि हमारे परिवार का हिस्सा है ये, अगर कहीं भी हो, अगर आ रहे हैं तो इनकी कायदे से प्रॉपर जांच होनी चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारी व्यवस्था है, प्रशासन चुस्त है। और एक बात और बता दे पूजा जी, हमारे जिलाधिकारी इलाहाबाद के श्री भानुचंद गोस्वामी जी, वो मतलब
हम लोग तो उनको इससे पहले से भी देख रहे हैं यहाँ पे कुंभ के समय से। वो एक ऐसा जिलाधिकारी है जो खुद क्षेत्र में निकल के एक एक जगह देखते हैं। हम तो कहते हैं ये सौभाग्य है प्रयागराज का कि केशव जी जैसा नेता और भानुचंद गोस्वामी जैसा जिलाधिकारी हम लोग को मिला है। अच्छा, अभी इन दिनों हमने देखा बसों को लेकर खूब राजनीति हुई उत्तर प्रदेश में। ये बसों को लेकर जो खूब राजनीति होती रही, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि साहब बसों का क्यों इस्तेमाल नहीं कर लिया आपने। कुछ लोगों ने कहा कि जो बसों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हों उनकी बसों का इस्तेमाल क्या करना, वो तो एक दिखावा था और एक छल था। आप क्या मानते हैं, क्या था वो? पूजा जी, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी महामारी में भी लोगों को राजनीति सोचती है। क्या ये लाखों पे राजनीति करेंगे? प्रियंका जी या गांधी परिवार कोई भी हो, सहायता करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सहायता के नाम पे ठगी करना कि आप हमें बसों का नंबर दीजिए, वो स्कूटी और स्कूटर और टू व्हीलर का निकले और थ्री व्हीलर का निकले, तो आप सोचिए इसकी सोच क्या है। क्या ऐसे समय पे भी हमें राजनीति करना चाहिए? अपने प्रदेशों में ये देख नहीं पा रहे हैं। आप इनको महाराष्ट्र में देखिए, आप इनको राजस्थान में देखिए, इतने केसेस बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये बसों की बात करते हैं। कोटा से हमारे स्टूडेंट यहाँ लागे, उसका ये बिल पकड़ाते हैं। तो आप सोचिए ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार, खोया हुआ जनाधार, लाशों की राजनीति करके वापस पाना चाहते हैं। अच्छा, शर्म आती है ऐसे राजनीतिकों पे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति के स्तर को गिरा रहा है। संकट काल में विपक्ष को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव को देखिए, अपने पूरे परिवार को 10-10 साल के 2 बच्चों को लेकर सड़क पे उतर आए। अखिलेश यादव, मायावती और खुद प्रियंका गांधी तीनों सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने बगैर किसी रणनीति के तहत काम किया। कोई प्लानिंग सरकार के पास थी नहीं, गरीबों को सड़क चलने के मजबूरन छोड़ दिया। क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? सरकार के पास पूरी प्लानिंग थी, पूरा विजन था। दुर्भाग्य तो यह है कि इस वैश्विक महामारी के समय भी राजनीति को दूसरे एंगल देखा जा रहा है। इनको राजनीति सूझ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता ही है जो उन्होंने लॉकडाउन किया, नहीं तो इटली और अमेरिका जैसे देश में कितनी भयावह स्थिति है आप ये देखिए। और जनता की बात है तो हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, सारे नेता लगे हुए हैं और इस देश के 130 करोड़ लोगों में बहुत से लोग हैं जो खुद सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार की दूरदर्शिता की कोई कमी है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता है कि आज वो परिवार लेकर सड़क पे आ गए, प्रवीण जी, वो कहते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता नेता मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कराते हैं। समाजवादी पार्टी का अगर कोई भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर लोगों की मदद करता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। यही बात प्रियंका भी कह रही है। बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दुष्प्रचार है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सड़कों पे उतरे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, कोविड-19 का पालन ना करें, सिर्फ आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। ये प्रदेश में योगी जी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है। नियमों का उल्लंघन पे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज देखी गई, देखिए सरकार ने प्रयास किया और सरकार को प्रयास करना भी चाहिए क्योंकि सरकार के ही कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी होती है। जनता इसीलिए ही अपना नेता चुनती है ताकि उनके भविष्य का निर्माण वो सरकार वो कर पाए और जो सत्तासीन लोग हैं, जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं, वो उनके भविष्य का निर्माण कर पाए और उनकी भी उसमें उतनी ही मेहनत होती है, यानी आम जनता की। लेकिन सड़कों पर लोग उतरे और ऐसी बहुत सी मार्मिक तस्वीरें आई, उत्तर प्रदेश में भी आई, लगभग हर राज्य की ऐसी तस्वीरें थी। लेकिन क्या उस वक्त ये नहीं लगा, क्योंकि आपको तो टाइगर के नाम पर जाना जाता है, आप यही आपका एक संज्ञा है जो आपको लोगों ने दी है, लेकिन क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं और जाहिर सी बात है जब नेता तभी बनते हैं जब आप सड़कों पर काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे थे उनके लिए और बेहतर इंतजामात होने चाहिए थे? जरूर कुछ कमियां रह गई होंगी, निश्चित हम उसको मानते हैं, लेकिन बहुत बेहतर हम लोगों ने काम किया है। इस वैश्विक महामारी में जो दिक्कत हुई, प्लानिंग थी कि धीरे धीरे लोगों को घर लाना, कुछ लोग सड़कों पे उतर आए, लेकिन फिर भी हमारी सरकार बसें लगा के, माननीय योगी जी ने सख्त आदेश दिया जो जहां है वहीं पे रुके। सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष इस समय नजरिया दूसरा करके देख रहा है, उसे राजनीति सूझ रही है और हम सेवा कर रहे हैं। राजनीति में आना, सिर्फ सत्ता पा लेना, सत्ता की लोलुपता से राजनीति करना कतई नहीं अच्छी बात है। पद पाना अच्छी बात है। नई बात हमारे नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और संस्कृति में यह चीज है कि हम किसी पद की लोलुपता के लिए नहीं, हम जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं और
हमारे चाहे वो माननीय योगी जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो जी या माननीय केशव जी हो, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जनता के लिए सारी सुविधा व्यवस्था कर रहे हैं। चूंकि इतना बड़ा देश है तो कहीं कुछ कमियां भी रह जाती हैं, निश्चित है। ठीक है, देखिए बहुत सकारात्मक आपने जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बात है, गलतियों को भी मान लेना चाहिए जहां पर भी कुछ कमियां रह जाती है। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी बातचीत के लिए। देखिए यही अच्छी बात होती है कि जहां पर कुछ छूट जाए उसको स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी गलतियों को मानेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। हम बार बार ई कॉन्क्लेव में जब जब जिन नेताओं से चर्चा कर रहे हैं उनकी बातों से एक सार आप तक जरूर साझा कर रहे हैं। कोशिश है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने में ये बातें मददगार साबित होंगी। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर से एक बार ई कॉन्क्लेव 2020 जारी है।